बिहार विधानसभा चुनाव की गर्मी अपने चरम सीमा पर है। सभी पार्टी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। एक तरफ जहां लोगों की नजरें प्रमुख सीट पर टिकी हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में अब की बार किसकी सरकार की उत्सुकता भी अपने चरम पर है। आज हम आपको गोरियाकोठी विधानसभा का हाल बताएंगे। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र बिहार के सिवान जिले में स्थित है और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्र और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस सीट से फिलहाल आरजेडी नेता सत्यदेव प्रसाद सिंह विधायक हैं। सत्यदेव सिंह पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में वे आरजेडी के साथ हो गए और पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार देवेश कांत सिंह को 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। 2015 में देवेश कांत सिंह को टिकट मिला और वो आरजेडी के उम्मीदवार सत्यदेव सिंह से 7,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। हालांकि 2015 के चुनावों में महज 4% कम वोट पाने वाले बीजेपी को इस बार जेडीयू का साथ है। बता दें कि 2015 में जेडीयू और आरजेडी एक साथ लड़े थे। ऐसे में इस बार ये सीट एनडीए के खाते में भी जा सकती है। हालांकि इस बार उन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है और यहां पे एक खेल हो गया है। उनकी जगह नूतन देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने एक बार फिर देवेश कांत सिंह पर भरोसा जताया है। इस सीट पर इस बार कुल 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 4 लोगों के बीच में दिख रहा है। बीजेपी से देवेश कांत सिंह, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से नूतन देवी, आरएलएसपी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सत्यदेव प्रसाद सिंह जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, और निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद सिंह। जी हाँ, ये 4 प्रमुख लोग हैं जिनके बीच में जंग है करारे की। दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। यहां से मौजूदा विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह को इस बार राजद ने टिकट नहीं दिया है। विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह का जन्म सिवान जिला के कोरिया में हुआ था। वो 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा खड़े किए गए छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे। इस दौरान 18 मार्च 1974 में छपरा में उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। यही नहीं, 5 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू आपातकाल के दौरान 19 जुलाई 1975 को भी उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद भागलपुर स्पेशल सेंट्रल जेल में उन्होंने 17 महीने तक जेल की सजा काटी। साल 2000 में भी वो विधानसभा चुनाव जीते थे। एक समय सत्यदेव प्रसाद सिंह कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता हुआ करते थे। उन्हें हिंदुत्व विचारधारा का वाहक कहा जाता था। सत्तू की दुकान पर बैठकर सत्तू खाते हुए उन्होंने अपनी प्रमुख क्षेत्रीय राजनीति का प्रारंभ किया था। जानकार बताते हैं कि सत्तू की दुकान ही उनके लिए जनसंपर्क का अड्डा हुआ करता था, लेकिन कुर्सी का मोह, जी हाँ, कुर्सी के मोह ने उन्हें विचारधारा से कैसे दूर कर दिया, इसका प्रमाण यह है कि सत्यदेव प्रसाद सिंह कभी राजद से चुनाव लड़े तो इस बार वो आरएलएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आरएलएसपी के बारे में ये कहा जाता है कि जनता जो है इनको ज्यादा पसंद बिहार में गोरियाकोठी में नहीं करती और आरएलएसपी में जाने के कारण जनता इनसे खासा नाराज है। इस पार्टी पर बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता आया है। विचारधारा का इतना बड़ा परिवर्तन ही इनका इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला कारक है। इसके बाद 2015 में अगर बात की जाए तो वो आरजेडी के टिकट से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। इसके अलावा वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। भाजपा के बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और चूंकि इस बार राजद ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया है तो वो इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के साथ जुड़ गए हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से दोबारा देवेश कांत को उम्मीदवार बनाया है। देवेश कांत अपना पिछला चुनाव यहां से हार चुके हैं और इनके ऊपर क्षेत्र में ना रहने वाले नेताओं का आरोप लगता है। इस बार टिकट की रेस में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता अरविंद सिंह भी थे, लेकिन देवेश कांत की राजनीतिक विरासत और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उनकी अच्छी तालमेल ने उनका टिकट पाने का रास्ता थोड़ा आसान कर दिया। इनके पिता और दादा दोनों का राजनीतिक रसूख काफी अच्छा रहा है, पर दादा का भी। दादा बिहार सरकार में मंत्री रहे और पिता विधायक और क्षेत्र के काफी लोकप्रिय नेता। इनको राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन राजनीति को विरासत में पाने के बावजूद भी देवेश कांत इसे भुना नहीं पा रहे और उनके ऊपर बाहरी का टैग अभी तक नहीं हटा पाए हैं, जबकि 2015 से में वो यहीं से चुनाव लड़े थे। लोगों का कहना है कि 2015 में चुनाव हार जाने के बाद उनको क्षेत्र में नहीं देखा। गोरियाकोठी में हाल में ही बाढ़ आई थी। बाढ़ के दौरान भी नेताजी गायब ही रहे थे। इनके ऊपर इनके पिता के अस्तित्व को डुबाने का आरोप भी लगता है। राजद ने इस बार यहां से वर्तमान विधायक का टिकट काटकर नूतन वर्मा को टिकट दिया है जी, और ये एक फैक्टर क्रिएट बन रहा है। देवेश कांत से जनता थोड़ी नाराज है। सत्यदेव प्रसाद सिंह
चले गए हैं आरएलएसपी में और आरएलएसपी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है और इस रेस में आरजेडी फिर से बाजी मारती हुई दिख रही है। पिछली बार भी ये सीट राष्ट्रीय जनता दल ने ही जीती थी। राजद ने इस बार वर्तमान विधायक का टिकट काटकर नूतन वर्मा को टिकट दिया है। आपको एक दिलचस्प फैक्ट बता दें, नूतन वर्मा टिकट की रेस में नहीं थे। टिकट के रेस में तो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता थे, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता गायब हो गए। जी हाँ, नूतन वर्मा भी एक पैराशूट कैंडिडेट है, लेकिन इस बार इनके जीतने के चांसेस प्रबल हैं। वर्मा ट्रांसपोर्ट नाम का इनका व्यापार है। बिहार में इनकी खूब बसें चलती हैं। बड़ी बात यह है कि जो यहाँ से टिकट के दावेदार थे, आजकल वो साइलेंट मोड में है और ये भी इनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। नूतन वर्मा ने मुखिया थी और मुखिया के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया। इनके ट्रांसपोर्ट के व्यापार इनका जनसंपर्क का एक बहुत अच्छा साधन रहा है। इनकी जीत के प्रमुख चांसेस के लिए एक बड़ा फैक्टर है हमारा चौथा प्रमुख उम्मीदवार, और इस उम्मीदवार का नाम है अरविंद सिंह। जी हाँ, अरविंद सिंह का जिक्र आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी सुना था। ये वही अरविंद सिंह है। अरविंद पूर्व भाजपा नेता है और यह घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि वो जीतेंगे तो भाजपा के साथ जाएंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच में इनकी अच्छी पकड़ है। इन्हें जननेता कहा जाता है और जमीनी नेता भी। भाजपा से टिकट ना पाने और बाहरी एवं राजनीतिक वंशवाद के कारण टिकट ना मिलने के कारण ये खफा हो गए। इनके जीतने के चांसेस भले ही कम हो, लेकिन ये भाजपा के अच्छे वोट काटेंगे, क्षेत्र के लोगों का यह मानना है। अच्छा जनसमूह भी इनके साथ है। ट्रैक्टर ड्राइवर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरविंद ने गुजरात में अपना अच्छा व्यापार जमाया और फिर राजनीति में शून्य से शुरुआत की। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। साल 2015 के नतीजे आपको बता देते हैं। साल 2015 में विधानसभा चुनाव में गोरियाकोठी से राजद के उम्मीदवार सत्यदेव प्रसाद सिंह को जीत मिली थी। इस सीट पर सत्यदेव प्रसाद सिंह को 70,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी के देवेश कांत सिंह थे। देवेश कांत सिंह को करीब 63,000 वोट मिले थे। इसके अलावा तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन राम और चौथे स्थान पर रेणु यादव थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में इस सीट पर 55.81% वोटिंग हुई थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज 55.44% रहा था। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी को 42.75% वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर ही बीजेपी को 38.14% वोट मिले थे। ज़्यादा अंतर नहीं है। इस सीट की राजनीतिक इतिहास से भी मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। इस सीट के इतिहास पर नजर डालने पर पता चलता है कि यहाँ के वोटर पार्टी देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार के नाम पर वोट डालते हैं। ये ट्रेंड अब बदला है, फिर चाहे वो उम्मीदवार पार्टी ही क्यों ना बदल ले। जैसे 1977 में जनता पार्टी के नेता रहे इंद्रदेव प्रसाद ने बाद में बीजेपी, जनता दल और आरजेडी में गए, लेकिन लोगों के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ। लोगों ने भी उनको खूब प्यार दिया। वो बीजेपी, जनता दल और आरजेडी में रहते हुए चुनाव जीते। हालांकि इस सीट पर अभी तक कांग्रेस को सिर्फ 4 बार ही जीत हासिल हो चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 1980 के बाद से यहां जीत नहीं मिल सकी है। इसके अलावा बीजेपी और आरजेडी को 3 बार और जनता दल के उम्मीदवार को 2 बार ये सीट मिली है। इस बार भी यह सीट महागठबंधन के पाले से आरजेडी के खाते में गई है और इस सीट पर आरजेडी का पलड़ा मजबूत दिख रहा है। वजह, गोरियाकोठी में यादव और मुस्लिम वोटर टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। अब तक के पैटर्न में ये वोट एक मुश्त राजद के खाते में जाते हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की आबादी करीब 4,57,837 है और यह पूरी तरीके से ग्रामीण आबादी है। यहाँ 10.84% लोग अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और 1.3% लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। यहाँ पे अच्छा खासा राजपूत वोट बैंक भी है, लेकिन राजपूत वोट एक मुश्त किसी पार्टी को नहीं मिलता। इसी वजह से यहाँ से पे आरजेडी की जो उम्मीदवारी है वो प्रबल है। इस सीट के नतीजे भी 10 तारीख को पता चलेंगे। हम आप तक और भी हॉट सीट्स की इनसाइड इंफॉर्मेशन लाएंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।